हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज सांख्यिकी का एक टॉपिक माध्यिका यानी कि मीडियन के बारे में हम बात करेंगे। इसे सीखने से पहले हमें जाननी होगी कि सांख्यिकी में आंकड़े होते क्या हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है कि यहाँ पर हमारे पास 11 प्लेयर हैं, ठीक है, और 11 प्लेयरों में से प्रत्येक प्लेयर ने कितने कितने रन बनाए, उनके सभी डेटा, उनके सभी रन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि एक ने 3, एक ने 5, एक ने 7, 6, 10, 9, 12, 16, 14, 18, 17 कुछ इस प्रकार से रन बनाए हैं। इसके बाद हम सीखेंगे पद के बारे में। आखिरकार पद होता क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कोमा के चिन्ह है यहाँ पे, जो इन नंबर्स को अलग कर रहे हैं, वे पदों का क्या कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। पद का मतलब होता है स्थान। यदि मैं इसे घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिख दूं, जैसे कि अगर मैं घटते क्रम में लिखता हूं, ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर्स रहेगा 18, फिर 17, 16, 14, 12, 10, 9, 7, 6, 5 एंड 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इसे हम कैसे लिखे हैं, घटते क्रम में लिखे हैं। तो ये जो पहले स्थान में है उसे हम क्या कहते हैं, पहला पद बोलेंगे। इसको दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार आगे पदों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपने यहाँ पर पद को भी समझ लिया, आंकड़े क्या होते हैं उन्हें भी समझ लिया। ठीक है, अब हम समझेंगे माध्यिका के बारे में। तो इन्हीं आंकड़ों में से पहले हमें क्या करना रहता है, जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उन्हें हम घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित जो आंकड़े होते हैं, उन्हीं आंकड़ों में से जो मिडिल वाला पद होता है, मिडिल वाला पद का जो वैल्यू होता है वही क्या होता है, माध्यिका होता है। जैसा कि यदि हमारे पास ये आंकड़े हैं जो कि एक क्रिकेट में रनों की नंबर्स हैं यानी कि आंकड़े हैं, ठीक है, तो इन्हीं में हम देखेंगे कि माध्यिका क्या है। तो इसे हम पहले क्या करेंगे, घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आइए देखते हैं, कर लिया है हमने यहाँ पे। तो मिडिल वाला पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11 पद है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वाला आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 वाला, 10 को देखते हैं। इधर भी कितने पद आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद। ये मिडिल में है ना। हाँ, तो इस यही मिडिल में जो पद है, मिडिल वाला जो पद का वैल्यू है वही क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, तो माध्यिका यहाँ पर क्या है, माध्यिका बराबर 10। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यदि जो आंकड़े हैं उनकी जो संख्या है यदि वो विषम रहती है तब के फॉर्मूले अलग होते हैं, और यदि आंकड़ों की जो संख्या रहती है वो अगर सम है तब के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम मोड को M0 से दर्शाते थे उसी तरीके से हम माध्यिका को MD से दिखाएंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है N क्या है यहाँ पर, कैपिटल वाला। ये जो नंबर्स हैं, आंकड़ों के जो नंबर्स हैं उनकी संख्या को बता रहा है। ठीक है, +1/2 वहाँ पद का मान। अब हम इस फॉर्मूले से इस माध्यिका यानी कि ये वाला जो हमारा आंकड़ा है, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि माध्यिका वाकई में 10 आता है कि नहीं आता है। इस फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारा n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। हम n की जगह क्या रखेंगे, 11 +1 2 वहाँ पद का मान। ठीक है, कितना होगा,
12 होगा 2, वहाँ पद का मान आप लिख लीजिएगा कितना आएगा 6 आएगा, 6वां पद का मान। तो आप क्या करेंगे, पहला पद तो ये है, दूसरा तो ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद का मान, छठवां पद का मान कितना है 10 है, इसलिए हम क्या कहेंगे एम डी इज इक्वल टू 10 आंसर होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, हम सीखेंगे माध्यिका ज्ञात करना कब, जब n का वैल्यू क्या हो, सम संख्या हो। कहने का मतलब आंकड़ों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, n का वैल्यू कितना है 8, जो कि एक सम संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में लिखने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख लेता हूँ, बढ़ते क्रम। तो पहले सबसे छोटी संख्या होगी 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, 10, 14 एंड 17। टोटल कितना नंबर्स हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने इसे बढ़ते क्रम में लिख रखा है यहाँ पर। अब हम इसे नॉर्मल तरीके से ज्ञात करेंगे कि इसका जो माध्यिका होगा वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 इसे हमने मार्क किया, और इधर से 1 2 3 4 इसे भी हमने मार्क किया। ठीक है, इधर भी 3, इधर भी 3। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दो नंबर्स तो हो नहीं सकते हैं, अब हमें एक नंबर्स बनाना होगा यहाँ पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 + 9 के बीच का नंबर्स को लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने 2 से भाग किया है, आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि 16 हो जाएगा बटा 2। आंसर कितना आएगा, कटेगा तो 8 आएगा। तो इस आंकड़े की जो माध्यिका होगी, एमडी जो होगी वो क्या होगी, 8 होगी। अब हम इसे फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला को भी सीखते जाइएगा। एमडी इज इक्वल टू एन, ये वाला पद। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस पद को हम पहले ज्ञात करेंगे, तो n/2। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमें चौथे वाला जो पद है वो चाहिए और पांचवा वाला पद चाहिए। ठीक है, तो n/2वां पद का मान प्लस n/2, यानी कि इस पद के आगे वाला जो पद है उसका मान। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आगे वाला पद मिल जाएगा, आपको भी पता है। तो क्या करेंगे, n/2 + 1 वहाँ पद का मान। ठीक है, और किससे भाग करेंगे, 2 से, क्योंकि मिडिल का नंबर चाहिए हमें ना, इनके और इनके बीच का नंबर चाहिए हमें। md आगे क्या होगा, n का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8/2 वहाँ पद का मान आप लिख लीजिएगा। यहाँ भी 8/2 + 1 वहाँ पद का मान आप भी यहाँ लिख सकते हैं, /2 होगा। ठीक है, तो md क्या होगा, 4वां पद का मान प्लस इसका वैल्यू 4 एक 5 होगा, 5वां पद का मान /2। तो चौथा पद कौन सा है, हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, चौथा पद 7 है और वहीं पांचवा पद 9 है, पट्टे में 2 है। तो क्या होगा, 16 आ जाएगा बट्टा 2, आंसर में 8। तो इन आंकड़ों की जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 8 होगी। ठीक है।